पार्टी टिकट देगी तो यहाँ से 20-25 हज़ार से आराम से कांग्रेस पार्टी जीत के निकलेगी। थोड़ा टिकट मिल जाएगी तो यो और सबसे भी ऊंचा जाएगा। आने वाले चुनाव में कांग्रेस हरियाणा में 55 से 60 सीटें जीतने का काम करेगी। बीजेपी का खजाना मंत्री अभी लोकसभा के चुनाव में बीजेपी को नहीं जिता पाया लोहारू से। 8,500 के आसपास बीजेपी यहाँ से हार के निकली है लोहारू। दुख सुख में 40 साल से मेरे पिताजी हम हल्के लोगों के बीच में रहे। फटिया को आपने जिला पार्षद में हरा, आज आप लोगों की आपस की लड़ाई टिकट की है, इन लोगों को भी हरा पाओगे, टिकट में सबसे आगे जा पाओगे, पार्टी भरोसा कर लेगी? आप सर्वे तो हर पार्टी करवाती है अपने अपने, लेकिन जनता से बड़ा सर्वे कोई नहीं होता। राज बब्बर जी ने हमारे कांग्रेस में जब ज्वाइनिंग हुई तो उन्होंने ज्वाइनिंग करवाने में उनका एक योगदान था, क्योंकि कोई टिकट लेने वाला नहीं है। आज कांग्रेस पार्टी की हवा है, आज कांग्रेस का माहौल है और उस माहौल को देखते हुए लाइन लगती है। और पार्टी का भी मेरे ऊपर बहुत आशीर्वाद है। हुड्डा साहब का, दीपेंद्र हुड्डा जी का जो इतना इज्जत दी, पगड़ी पहनाई गई है, केड़ों से तोला गया है, तो मैं गांव का पूरे तय दिल से आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद करता हूं। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा। फिलहाल लोहारू हल्के के गांव चैड में हूं और फिलहाल चैड बड़ा क्रांतिकारी गांव है, बड़ा चर्चित गांव है और यहाँ के लोग जब भी कोई किसानों की बात आती है या फिर नेताओं की या फिर राजनीति की बात आती है, बड़ी चर्चाओं में रहते हैं। फिलहाल आज चैड कला गांव है और चैड कला में हम मौजूद हैं। क्या कुछ कहोगे? आज मंदिर भी है और गांव का चौक भी है और पब्लिक भी यहाँ खड़ी है। कांग्रेस के लिए वोट मांगने पहुंचे हो, क्या कुछ माहौल दिख रहा है यहाँ? देखिए, माहौल तो आपके सामने है। चैड कला में जो मान सम्मान किया है, जो मुझे इतना इज्जत दी, पगड़ी पहनाई गई है, केड़ों से तोला गया है, तो मैं गांव का पूरे तय दिल से आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद करता हूं। और ये बात ये दर्शाती है कि चहड़ गांव का हमारे लिए जो प्यार है वो देखने लायक है। क्या कुछ रहने वाला है अब की बार, क्या सिचुएशन? क्योंकि सबसे बड़ी बात है, कई एक लिस्ट आई है, एक पीडीएफ आया, उसको देखकर हैरान हो गए सब लोग कि कांग्रेस में इतने सारे टिकटार्थी। आप सब लोगों की लड़ाई चल रही है आपस में अब तो टिकट की, कि लोग समझें कैसे कि किसको टिकट मिलेगी, कौन चुनाव लड़ेगा, किसका सम्मान ज़्यादा करना है, किसको रिगार्ड ज़्यादा करना है, क्योंकि नेता तो सारे चौक में आते हैं। नहीं, देखिए, लाइन उसी पार्टी में लगती है जिस पार्टी की हवा होती है। आज इनेलो और जेजेपी में लाइन क्यों नहीं है? क्योंकि कोई टिकट लेने वाला नहीं है। आज कांग्रेस पार्टी की हवा है, आज कांग्रेस का माहौल है और उस माहौल को देखते हुए लाइन लगती है। तो लाइन लगना अच्छी बात है, लाइन लगने में कोई बुरी बात नहीं है। टिकट एक कोई मिलेगी, जिसको मिलेगी सारे उसकी मदद करेंगे। नरेंद्र राज लाइन में कहाँ खड़े हैं? नरेंद्र राज, ये जनता की लाइन होती है। जनता जहाँ जिसको खड़ा करती है वो लाइन है। और जनता ने, मुझे लगता है कि पिछले 1.5-2 महीने से आप देख रहे हो, जनता ने हमारी लाइन जो है ना सबसे आगे कर रखी है। और मुझे उम्मीद भरोसा है कि जनता ने आगे करी है तो पार्टी भी हमारे ऊपर भरोसा करेगी और लाइन को आगे ही रखेगी। चुनावी सर्वे चल रही थी, उसके दौरान ही बड़ी घोषणा हो जाना। अभी तक पार्टी की सर्वे भी खत्म नहीं हुई थी, हालांकि पता नहीं बीजेपी की होगी नहीं हुई होगी, कांग्रेस की जरूर बीच में अटकी होगी या कर ली होगी। क्या कुछ स्थिति? और सर्वे के बेस पर टिकट मिली तो जीत कितना % जीत मानते हैं, सुनिश्चित मानते हैं? देखिए, आप सर्वे तो हर पार्टी करवाती है अपने अपने, लेकिन जनता से बड़ा सर्वे कोई नहीं होता। आज लोहारू की जनता के बीच में लगातार हम जा रहे हैं कई दिनों से, और लोहारू की जनता का जो प्यार, जो आशीर्वाद है, जो हमें इतना बेहिसाब तरीके से मिल रहा है, उस बात से एक बात सबूत है कि जनता का सर्वे है। पार्टी टिकट देगी तो यहाँ से 20-25 हज़ार से आराम से कांग्रेस पार्टी जीत के निकलेगी। ये जनता का प्यार और जनता का विश्वास जो है, उसके दावे के ऊपर, उस भरोसे के ऊपर मैं दावा कर रहा हूँ। अच्छा, पिछले इलेक्शन की पार्षदी की बात कर ले। आपने जिला पार्षद का चुनाव जीता, आपने उसको हराया जो यहाँ आजकल चर्चाओं में राजवीर फटिया है। राजवीर फटिया को आपने जिला पार्षद में हराया। आज आप लोगों की आपस की लड़ाई टिकट की है, इन लोगों को भी हरा पाओगे, टिकट में सबसे आगे जा पाओगे, पार्टी भरोसा कर लेगी? देखिए, पार्टी आज दीपेंद्र हुड्डा जी की, राहुल गांधी जी की एक सोच है कि कैसे युवाओं को आगे लाया जाए, और जनता का जो आशीर्वाद है वो सबसे ऊपर है। और पार्टी का भी मेरे ऊपर बहुत आशीर्वाद है। हुड्डा साहब का, दीपेंद्र हुड्डा जी का मेरे ऊपर बहुत आशीर्वाद है, प्यार है। तो मुझे पूरा भरोसा है कि पार्टी मुझे यहाँ से मौका देगी, और पार्टी मौका देगी तो हम ये जो सीट है लोहारू से कांग्रेस की झोली में डालने का काम करेंगे। अच्छा, राज बब्बर से लेकर बॉलीवुड के सितारे, बड़े कलाकार, बड़े पत्रकार, सबके साथ फोटो आती है सोशल मीडिया पर, वो अब कितनी मदद करेंगे इस चुनाव में, टिकट लेने से चुनाव लड़ने तक? देखिए, फोटो आना वो तो हमारे एक पारिवारिक रिश्ते हैं उनके साथ। राज बब्बर जी ने हमारे कांग्रेस में जब ज्वाइनिंग हुई तो उन्होंने ज्वाइनिंग करवाने में उनका एक योगदान था। वो पारिवारिक रिश्ते हैं, तो फोटो, जो पारिवारिक रिश्ते हैं तो वहाँ तो फोटो आ जाती हैं। और रही बात इनकी मदद करने की, तो जहाँ जिनके रिश्ते होते हैं तो वो हर आदमी कोशिश करता है कि उसकी किसी न किसी तरीके से मदद की जाए। तो वो जाहिर सी बात है कि उनका आशीर्वाद और प्यार मेरे ऊपर है और रहेगा। एक आरोप जो कांग्रेस छोड़ के गए पीछे किरण चौधरी या फिर बीजेपी के नेता आरोप लगाते रहे कि जो कांग्रेस में टिकटार्थी हैं, इनके आपस में इतनी लड़ाई हो जाएगी कि पार्टी छोड़ के भागेंगे, जिसको टिकट नहीं मिली ये निर्दलीय खड़े हो जाएंगे, दूसरी पार्टी को ज्वाइन करेंगे, आपस में ही कांग्रेस दिमक की तरह एक दूसरे को खा जाएगी। नहीं, ये तो एक बीजेपी के आरोप है, और उनके एक आरोप, एक पार्टी का एक वो तरीका होता है कि किसी तरीके से उस पार्टी को घेरा जाए। पार्टी में कहीं कोई फूट नहीं है, पार्टी में विचारधारा है। कांग्रेस की विचारधारा में सब एक हैं, हाथ का पंजे का निशान सबका एक है। नेतृत्व भूपेंद्र हुड्डा जी का, उदयभान जी का नेतृत्व सबको स्वीकार है, कहीं कोई फूट नहीं है। आने वाले चुनाव में कांग्रेस हरियाणा में 55 से 60 सीटें
जीतने का काम करेगी। ये हरियाणा की जनता दिखा रही है, टिकट किसी को भी मिले जनता उसी को वोट देगी। नरेंद्र आज भागदौड़ काफ़ी कर रहे हैं, सुबह से लेकर शाम तक आपके प्रोग्राम की लिस्ट मैंने देखी। आज मैंने सोचा आज पकड़ लेता हूं आपको, क्या कुछ माहौल है, सच्चाई जान लेता हूं। इस चौक में आगे यहाँ पे ठीक ठाक माहौल दिखा, और गांव में जाते हो क्या स्थिति है, और टिकट मिलती है तो जिता ले जाओगे कांग्रेस को? देखिए, जो आज इस गांव में चहड़ में जो माहौल है वो हर गांव में वैसा ही माहौल मुझे मिल रहा है, वैसा ही प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है। और इनके बलबूते, इनके भरोसे के ऊपर मैं कहता हूं कि कम से कम भी 25-30 हज़ार से जीत निश्चित है अगर पार्टी टिकट देती है तो, क्योंकि जनता का भरोसा, जनता का आशीर्वाद, जनता का विश्वास मेरे साथ है, और ये लोहारू की जनता का आशीर्वाद मेरे साथ है। इससे बड़ी ताकत और क्या होगी? पार्टी अगर आशीर्वाद देगी, हुड्डा साहब अगर दीपेंद्र जी विश्वास करेंगे तो ये सीट 100% कांग्रेस की झोली में जाएगी। बीजेपी का कद्दावर नेता, पूर्व में कृषि मंत्री, अब वित्त मंत्री, खजाने का मालिक, उससे टक्कर होने जा रही है। आप जीत की बात कर रहे हो? बीजेपी का खजाना मंत्री अभी अभी लोकसभा के चुनाव में बीजेपी को नहीं जिता पाया लोहारू से। 8,500 के आसपास बीजेपी यहाँ से हार के निकली है लोहारू से, कांग्रेस जीत के निकली है। अब 8,500 से जीत के निकली है। विधानसभा के चुनाव में इससे डबल 20,000 के आसपास कांग्रेस जीत के निकलेगी। कद्दावर नेता अपनी जगह है, लेकिन जनता को कद्दावर नेता बदल नहीं सकता। जनता का मूड अब बदलाव का है, और जो मूड बदलाव का होता है तो उसे कोई रोक नहीं सकता। जनता का मूड बदलाव का है जी? हाँ जी, क्या चाहती है जनता आपकी बात? जनता चाहती है कांग्रेस को। अच्छा, हाँ जी, कांग्रेस से फिर क्या किस हिसाब से देखेंगे आप लोग? वजन देखेंगे ऐसे सारे नेताओं का कर करके, और जो भारी पड़ेगा उसको टिकट? वजन ये सी, ये अपना सारा इकट्ठा कर दो, राज और गागड़वा सारा राज सब में मार जाएगा। अच्छा, हाँ, राज का जो पुराना 40 साल का लोगों से जुड़ाव है वो काम आएगा? वो हाँ काम आएगा। अच्छा, आपके पिताजी की जो लोगों से जुड़ाव है वो काम आ रहा है आपके? देखो, वही काम आ रहा है। उनकी कमाई, ये उनकी बोई हुई खेती है, और उस खेती का फल मुझे मिल रहा है, क्योंकि उनका प्यार कमाया है जनता के बीच में। वो 35-40 साल से रहे हैं, तो उनका जनता के प्रति एक प्यार है, वो प्यार मुझे मिल रहा है, तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। जी, क्या कुछ कहोगे ताऊ जी? क्या माहौल लग रहा है कांग्रेस का, नरेंद्र राज का? कांग्रेस आगे लग रहेगी और हाँ थोड़ा टिकट मिल जाएगी तो जो और सबसे भी ऊंचा जाएगा। अच्छा, हाँ, और टिकट किसी को मिलो हम सब कांग्रेस को ही वोट देंगे। जी, हाँ, कांग्रेस को। चलो, क्या कुछ कहोगे जी? जोर नहीं आएगा नरेंद्र को टिकट? ना, बिल्कुल नहीं आएगा। नरेंद्र को टिकट मिल जाए बिल्कुल जीतते हुए जोर नहीं आएगा। बिल्कुल शाहरुख का चहेता है? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जी, कहाँ से हो? चढ़कना से अच्छा, क्या कुछ माहौल है यहाँ पे? नरेंद्र राज का 2 पार्टियों का सहयोग मिलेगा कि दोनों पार्टियों में काम करा है, अच्छा काम है इसके पिताजी का, और इसकी क्लियर जीत है। अच्छा, हाँ, हाँ जी भाई साहब, इसी गाँव के हो क्या? बता तो जाओ, केले बांट रहे हो, प्रसाद बांट दी, पूरे गांव को खिला दिया। को मिल जाती है जी, तो कोई टक्कर लेने वाला दोबारा हल्के में है नहीं। गढ़वास और सिन्हा, मोदी जी तो कहते हैं 56 इंच का, आपका भी 56 इंच का, ज्यादा हेल्दी हो गए कांग्रेस में आने के बाद। धन्यवाद धन्यवाद आपका बहुत क्या बहुत कुछ धन्यवाद। कहोगे? लोगों का प्यार ज्यादा मिल रहा है, मोटे मोटे लग रहे हो। हाँ, लोगों का प्यार तो है ही, आज से नहीं है, बहुत साल से है। हालात नहीं बने थे, अब के बाद हालात है। हाँ, लोग बहुत प्यार करते हैं। अच्छा, आपने यहाँ पे कहा कि मेरे को अब की बार आप लोगों का प्यार चाहिए, 40 साल हो गए मेहनत करते हुए, क्या कुछ लग रहा है? इसमें बहुत अच्छा पॉजिटिव है, और हल्के की जनता बड़ा प्यार करती है। हल्के की जनता हमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है। फिलहाल अब की बार कांग्रेस भरोसा करेगी, टिकट मिलेगी, और टिकट मिली तो जीत दिला जाओगे? बिल्कुल, हल्के की जनता हम सबसे प्यार करती है। जो टिकट जो मिलेगी जिसको, वो मिले बनेगा लोहारू से। अच्छा, एक दिन शिवानी है ना, आपकी आंखों में आंसू आ गए थे पुराने दिनों को याद करते हुए। क्या वो जो दर्द है वो पब्लिक के बीच में लोग समझते हैं? इसलिए है कि मैं बहुत लंबे समय से लगा हुआ हूँ। मैंने हर तरह की लड़ाइयाँ लड़ी हैं। लोहारू गोलीकांड में मैं 2-2.5 महीने मैं हीरानंद जी और मैं मिले, हम दोनों जेल में थे। बलबीर ग्रेवाल जी थे। ऐसे ही कादमा कांड में जेल में रहे, मंडियाली कांड में 3-3 महीने मुझे जेल में रहने का मौका मिला। मेरे पिताजी भी जेल में थे। हमने किसानों के लिए लड़ाइयाँ लड़ी हैं। मेरे परिवार ने हमेशा दुख सुख में 40 साल से मेरे पिताजी हम हल्के लोगों के बीच में रहे हैं। तो जनता उस चीज़ को समझ? हाँ, उसका समझ रही है सारी। अब की बार जनता उसका बदला लेगी पूरा। हाँ। अच्छा, पार्टी ने मजबूत को टिकट दी तो यहाँ से कांग्रेस निकाल ले जाएगी, या कोई भी आए तो जीत जाएगी? नहीं, कोई नहीं, पार्टी मजबूत आदमी देखेगी। पार्टी सर्वे करवा रही है, और सर्वे के साथ ये चुनाव होगा। पर सर्वे में नरेंद्र राज आगे निकलेगा लगता है? नरेंद्र का नाम है, भेजा है ऊपर पार्टी ने, और मुझे विश्वास है कि अब की बार युवाओं को मौका मिलेगा। और राहुल गांधी और दीपेंद्र हुड्डा एक नई फौज युवाओं की तैयार करना चाहते हैं, जिसमें नरेंद्र का नाम है सबसे ऊपर। लेकिन हरियाणा में यूँ कहें नंबर 2 वित्त मंत्री, जिसके पास खजाने की चाबी है, उस आदमी से टक्कर। वित्त मंत्री जो है, आज तक इतिहास है हरियाणा का कि कभी जीते नहीं आज तक। अच्छा, और ये वित्त मंत्री तो बहुत बुरी, इसको तो 25 और 30 हज़ार जाना पड़ेगा। अच्छा, को मैं 20 की बात नहीं कर रहा, 25 और 30 हज़ार से लोग इंतजार करें इसका। आप देखना, लेकिन यूँ कह रहे हैं नदियों में पानी दूध की तरह बहा दिया। चाहे ये अपनी जमीन दे दे लोगों के नाम, इसका कुछ नहीं बढ़ना। इसका तो इतना बुरा हाल होगा कि मैं जो कह रहा हूँ, मैं धरातल का आदमी हूँ, आप देख लेना। बहुत वजह क्या रहेगी जो वो काम? इसका घमंड, इसका मरोड़, इसकी जो एक्टिंग है वो बड़ी कमाल की है ना। ये अब सीधा बन रहा है, तो गिदड़ बन रहे हो। लेकिन इसका जो
हिसाब किताब बहुत खतरनाक है। और ये तो लग गई एक बार तान, दोबारा इस लोहारू की धरती पर एमएलए नहीं बन पाएगा, लिख लेना मेरी बात। हाँ, हमें चाहे कितना कुछ करना पड़े सबको, हम सब एक हैं, मिलेंगे। तलाल साहब के लिए विधानसभा नहीं है आपकी बात। तो हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बन रही है क्योंकि आप राजनीति के खिलाड़ी हैं। 70 सीटें आएंगी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा के नेतृत्व में हरियाणा में सरकार बनने जा रही है। और हमारा जो दीपेंद्र का जो जोश है लोगों में, उसका कोई मुकाबला नहीं है। हरियाणा में बुरी तरह से नौजवान जो है वो 90% आज दीपेंद्र के साथ लगे हुए हैं। तो जो पिता पुत्र निकले हैं, अब भी बारिश की बूंदें आ रही हैं, थोड़ी बहुत कैमरे में आ रही क्या है, होंगी। इसलिए कि तो ये बारिश जाएंगे उसके बाद ही बारिश होगी ना, अभी भगवान भी देख रहे हैं ना। पिता पुत्र कांग्रेस को जिता ले जाएंगे। बिल्कुल, कांग्रेस के लिए मदद करेंगे, ठोक की जिसको भी टिकट मिलेगी, राज सिंह गागड़वास और नरेंद्र उसके साथ होंगे, उनकी मदद करेंगे हम। हमें कहना नहीं है मुझे टिकट मिलेगी मैं लड़ू, नहीं, पार्टी हाईकमांड जिसको टिकट देगा हम उसके साथ। जी तो जी क्या कुछ लग रहा है पोजीशन बढ़िया है जी। कांग्रेस की? वैसे तो देखो अब चुनाव होंगे, नहीं तो लोग यूँ सोचते हैं अब भाई पानी पाट दिए सब बोले कौन। वैसे कांग्रेस की A1 पोजीशन। A1 पोजीशन, हाँ जी ऐसा ही है। जी मार तो ये से और कि मैं कोई एक जोटो पार रखे वो दियो छोड़। अच्छा हाँ, वो जोटन छोड़ दियो और मारते गयो से। आधी रात में जाओ उड़े। हाँ जी भाई साहब क्या कहोगे? भाई साहब, पिछली बार बीजेपी का नारा था 75 पार, लेकिन अब की बार कांग्रेस 75 पार करके जरूर दिखाओगे। अच्छा, और यहाँ पे टिकट का रोड़ा चल रहा है, अब टिकट में कौन बाजी मारेगा? नरेंद्र राज का क्या सिचुएशन? टिकट में भाई जिसकी किस्मत बढ़िया होगी वही टिकट लेके आओगा। और नरेंद्र का, लोहारू को मजबूत चाहिए। हाँ नरेंद्र का ठीक चल नरेंद्र ठीक है भाई, बढ़िया भाई। ये युवाओं तो मिलनसार व्यक्ति है और अच्छा इंसान है, और भाग्य इसका काम करेगा तो भाई का साथ मिलेंगे, इसकी मदद करेंगे। जी चलिए, फिलहाल भाई चैहड़ गांव में मौजूद थे। तस्वीरें आपको भीनी भीनी और धीमी धीमी बारिश की बूंदों के बीच में आपके साथ लेकर के आए थे। इस गांव में लोग इंतजार करते हैं नेता कब पहुंचेगा, नेता का प्यार और दीदार के साथ इंतजार करते हैं। और नरेंद्र राज जैसे युवा आते हैं तो लोगों को और काफ़ी खुशी होती है। फिलहाल बारिश पड़ रही है, उसके बीच में भी नेता निकले हैं। लोहारू में माहौल बदलने वाला है और वित्त मंत्री को हराने का दावा पिता पुत्र ने कर दिया है। आने वाले वक्त में आपको क्या कुछ लगता है, क्या यहाँ पर कांग्रेस जीत रही है या फिर बीजेपी दोबारा से जीतेगी? वो सारी बातें हैं जो आप कमेंट में लिख सकते हैं। इस वीडियो को शेयर करते हुए तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय हिंद।